नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज में आपका मैं स्वागत करता हूं। हमारे सीकर क्लासेज को आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सीकर क्लासेज ऐप में जाकर जो है हमारा जो कार्यक्रम है उसको परचेज कर सकते हैं। आज हमें पुस्तकालय विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के जीवन की उपलब्धियां और उनके जीवन परिचय के बारे में जो है जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे। जैसा कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो है पुस्तकालय विज्ञान से संबंध रखने वाला व्यक्ति जानता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन का पुस्तकालय विज्ञान में क्या महत्व है, और शायद इसी महत्व को देखते हुए इनको जो है फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी कहा जाता है, भारतीय पुस्तकालय के पिता इनको कहा जाता है। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की अगर बात जन्म की जाए तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन का जन्म है उससे संबंधित 2 तिथियां हमें उपलब्ध होती हैं। एक जो हमें प्राप्त होती है उनकी जन्म से संबंधित तिथि 9 अगस्त 1892 और जो दूसरी तिथि उनकी प्राप्त होती है वो 12 अगस्त 1892। विचार करने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति 2 बार जन्म कैसे ले सकता है। बहुत से बच्चों के ये कमेंट भी रहते हैं, पूछते भी हैं, जानकारी भी कि सर एक व्यक्ति 2 बार जन्म कैसे ले सकता है। तो जो महानुभाव हैं उनकी जानकारी के अनुसार, उनके रिकॉर्ड के अनुसार हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन का वास्तव में जन्म 9 अगस्त 1892 में ही हुआ था। 9 अगस्त 1892 में ही हुआ था। लेकिन यदि हम उनके स्कूली रिकॉर्ड को देखें तो स्कूली रिकॉर्ड में भूलवंश उनका जन्म है वो 12 अगस्त 1892 में दर्ज हो गया। चूंकि जो स्कूली रिकॉर्ड है उसको अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन का जन्म है वो 12 अगस्त 1892 में ही माना जाता है। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के जो पिता हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के जो पिता हैं उनका नाम रामामृत अय्यर था और रामामृत अय्यर के नाम से ही उनका नाम है जो सियाली रामामृत रंगानाथन पड़ा। सियाली उनके गांव का नाम था, रामामृत उनके पिता का नाम था रामामृत अय्यर, और रंगानाथन है वो उनके स्वयं का नाम था। इस तरह उनका जो पूरा नाम बना वो सियाली रामामृत रंगानाथन। सियाली एक मद्रास में गांव है, मद्रास तमिलनाडु में, जहां रंगानाथन का जन्म हुआ था। रामामृत अय्यर इनके पिता का नाम था और रंगानाथन, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन इनका खुद का नाम था। इनकी माता का नाम जो था वो सीता लक्ष्मी था। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की माता का नाम जो है सीता लक्ष्मी था। इन डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की 2 शादियां हुई थी। एक शादी जो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की हुई थी वो 1907 में हुई थी और जो दूसरी शादी हुई थी वो 1929 में हुई थी। इनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए इनकी जो दूसरी शादी हुई थी वो 1929 में हुई थी। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की जो पहली शादी हुई थी वो रुक्मणी के साथ हुई थी और दूसरी जो शादी हुई थी वो शारदा के साथ हुई थी। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के जो है 2 पुत्र थे जिनमें एक पुत्र की जो है मृत्यु हो गई थी और दूसरे पुत्र का नाम था वो योगेश्वर था। इस प्रकार जो रंगानाथन के जो जीवित संतान थी वो 1 उत्पन्न हुई और कुल जो संतानें थी वो 2 थी। आजीविका, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन एक लेखक थे, लेखक के साथ जो है एक शिक्षक थे, एक गणितज्ञ थे और एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इसके अलावा एक फिलोसफर, एक दर्शन शास्त्री भी डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन थे। उनके जो लिखने की जो शैलियां थी, उनकी जो शैली प्रमुख थी, एक पुस्तकालय विज्ञान की शैली में उन्होंने लिखा है, एक दस्तावेज के रूप में उन्होंने लिखा है और एक सूचना विज्ञान के रूप में लिखा है। अगर डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के प्रिय गुरु की बात की जाए तो 2 व्यक्तियों का उल्लेख यहाँ हमें होता है। पहला व्यक्ति जो हमें जानकारी मिलती है वो है एडवर्ड रोस। एडवर्ड रोस महोदय ये वही व्यक्ति है जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के पहले नियम का नामकरण किया था, एडवर्ड रोस महोदय।
और जो दूसरे उनके गुरु मिलते हैं जो 1925 में वो जो है लंदन में थे, उस समय जो उनके गुरु थे वो थे डब्ल्यू.सी. वार्विक शेयर्स। इसलिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रिय गुरु दो हैं। एक भारत के अंदर बात की जाए तो एडवर्ड रोस, और एडवर्ड रोस हैं वो मद्रास विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे, और जो डब्ल्यू.सी. वार्विक शेयर्स थे वो लंदन में क्या थे, लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर थे। डॉक्टर एडवर्ड जो रोस है उनके साथ डॉक्टर एस आर रंगनाथन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो है जुड़ी हुई है, जिसका विवरण हम आपको आगे बताएंगे। आगे हम बात करते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन सबसे ज्यादा किस व्यक्ति से प्रभावित थे। तो हम आगे पढ़ेंगे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो प्रमुख विषय था जिससे उन्होंने एमए किया था वो गणित था, इसलिए जो है गणित से जुड़े हुए रामानुज जो गणित के माने जाते हैं भारतीय दर्शन में, वो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे। किससे ज्यादा प्रभावित थे? रामानुज से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। शिक्षा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की यदि शिक्षा की बात की जाए तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो प्रारंभिक शिक्षा है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हिंदू हाई स्कूल में 1908 सियाली के हिंदू हाई स्कूल में 1908 तक इनकी जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी हुई। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा भी जो है सियाली में ही प्राप्त की और माध्यमिक शिक्षा है वो भी इन्होंने सियाली में ही प्राप्त की। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए 1909 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, जो एक प्रसिद्ध कॉलेज था उस समय का, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज या मद्रास जो है महाविद्यालय के अंदर जो है इन्होंने प्रवेश ले लिया, और वहां से 1913 में इन्होंने बीए जो है बीए में प्रवेश लिया और बीए को कंप्लीट किया। अर्थात 1913 में इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कहां से जी? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1916 में इन्होंने एमए में प्रवेश लिया, और एमए किस विषय से? गणित विषय से या मैथ से इन्होंने जो है एमए मास्टर डिग्री पूर्ण की। 1917 में इन्होंने एलटी कोर्स जो है किसका? एलटी का, जो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्राप्त किया, जो क्या था? एक प्रशिक्षण कोर्स था, एक प्रशिक्षण कोर्स था जो इन्होंने प्राप्त किया। कहां से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ही। तो हम देखेंगे कि इनकी जो शिक्षा, जो इनका स्नातक, इनका जो स्नातक और इनका जो एलटी का जो कोर्स था वो तीनों ही कहां से किए? इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और उससे पहले की जो शिक्षा इनकी हुई वो कहाँ हुई थी जी? कि इनके गांव में हुई थी। फिर इन्होंने 1917 से लेकर 1920 तक 1917 से लेकर 1920 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में गणित के प्राध्यापक रहे। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो मुख्य हम यहाँ विवरण बता रहे हैं वो लाइब्रेरी साइंस के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये अपनी प्रारंभिक समय में यानी 1917 से 1920 तक इनका जो विषय था वो गणित था और गणित के ये प्राध्यापक थे। 4 जनवरी 1924 को डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद नहीं होने के कारण पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया। अर्थात इनको पुस्तकालय अध्यक्ष ये नहीं थे, ये एक गणित के प्रोफेसर थे, लेकिन इनको क्या हुआ कि पुस्तकालय अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण इनको कार्यभार दिया गया। कब? 4 जनवरी 1924 को। कहा जी? कि मद्रास विश्वविद्यालय में इनको जो है कार्यभार दिया गया। किसका जी? पुस्तकालय अध्यक्ष का। जबकि वास्तव में ये थे क्या? कि जी ये गणित के प्रोफेसर थे, ये एक गणित के प्रोफेसर थे। सिर्फ इनको कार्यभार दिया गया था। और किसका दिया गया था कार्यभार? कि पुस्तकालय अध्यक्ष का। फिर जब इन्होंने कार्यभार को ग्रहण किया 1924 में, तो
एक व्यक्ति जो एक गणित का प्राध्यापक था, उसे यदि लाइब्रेरी का कार्य दे दिया जाए तो उसे क्या पता लाइब्रेरी का कार्य कैसे किया जाता है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के सामने भी यही समस्या आई जो एक आम आदमी के सामने आती है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो मद्रास विश्वविद्यालय था, वहां की समिति के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई मैं आपके यहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्य तभी कर सकता हूँ जब आप मुझे पुस्तकालय के कार्यों में प्रशिक्षित करवाओ या प्रशिक्षण दिलवाओ, क्योंकि मैं इसके बारे में अधिक नहीं जानता हूँ। क्योंकि उन्होंने जो पुस्तकालय सहायक पुस्तकालय की जो जिम्मेदारी निभाई थी, उसमें उन्होंने क्या लगा कि उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई, इसलिए जो है ये कमेटी के सामने इन्होंने प्रस्ताव रखा और 1924 में इनको जो है किसने, मद्रास समिति ने, मद्रास विश्वविद्यालय समिति ने, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय है, मद्रास विश्वविद्यालय समिति ने इनको भेज दिया कहाँ, लंदन। किसके लिए, पुस्तकालय प्रशिक्षण के लिए। और वहां इनको अपने गुरु कौन मिले, डब्ल्यू.सी. बारविक शेयर्स। ठीक है, वहां लगभग 1 वर्ष इन्होंने जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1925 में रंगनाथन ने नवीन विचारों और प्रेरणाओं को ग्रहण करके अभिभूत होके और ये स्वदेश लौट आए। कहाँ लौट आए, स्वदेश लौट आए, वापिस भारत लौट आए। और फिर 1929 में इनका जो है दूसरा विवाह हो गया, किसके साथ जी, शारदा रंगनाथन के साथ। सन 1935 में जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, इनको जो ब्रिटिश शासन द्वारा, ब्रिटेन शासन, उस समय अंग्रेजों का राज था, तो ब्रिटिश शासन द्वारा इनको जो है राय साहब की उपाधि प्रदान की गई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राय साहब की जो उपाधि है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कब दी गई, तो 1935 में। किसके द्वारा दी गई, तो ये ब्रिटिश शासन के द्वारा दी गई। 1944 से लेकर 1953 तक ये समय महत्वपूर्ण था। 1944 से लेकर 1953 तक डॉक्टर एस आर रंगनाथन ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 में जो बना था, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का 1944 से 1953 तक इसको अध्यक्ष बनाया गया और ये अध्यक्ष रहे साहब 1944 से 1953 तक। सन 1948 में इनको जो है डीलिट की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की गई थी। 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। सन 1953, यहाँ 1953 है भाई। सन 1953 में रंगनाथन को भारत के शिक्षा मंत्री मोहम्मद कुरीम चंगेजी के द्वारा नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की उपाधि दी गई। नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की उपाधि दी गई किसको जी, रंगनाथन जी को। सन 1957 में रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री कब दिया गया, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री 1957 में दिया गया। और आपको पता है 1947 में देश आजाद हो गया था और उसके बाद जो है सत्ता किसकी हो गई थी, भारत सरकार की। ठीक है, तो भारत सरकार की सत्ता होने के कारण जो है भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इसको, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के कार्यों को देखते हुए। कब, 1957 में। ठीक है, 1957 से 1959 लगभग 2 वर्ष, 1957 से 1959 तक लगभग 2 वर्ष तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में ये पुस्तकालय विज्ञान के अतिथि प्रोफेसर रहे। प्रोफेसर रहे किसके जी, कि ये
पुस्तकालय विज्ञान के। कब जी? 1957 से 1959। कितने टाइम? 2 वर्ष। उज्जैन विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में उज्जैन विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। 1962 में डीआरटीसी की स्थापना इन्होंने बेंगलोर में की गई, 1962 में, जिसका उद्घाटन है वो सीडी देशमुख द्वारा किया गया। और भारत में पुस्तकालय विज्ञान में कंप्यूटर के उपयोग के बढ़ावा देने के लिए जो है डीआरटीसी की स्थापना की गई। डीआरटीसी की स्थापना किसके लिए की गई? कि भारत में जो पुस्तकालय थे वो परंपरागत विधि में थे, तो उन पुस्तकालयों को कंप्यूटर के महत्व को उसमें डालना या कंप्यूटर के अनुप्रयोग वहां से करवाने के लिए डीआरटीसी की स्थापना की गई डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा। और कहाँ की गई थी? बेंगलोर में की गई थी। इसका जो पूरा नाम था वो था डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, डीआरटीसी, डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, 1962। और ये वर्तमान में भी जो है कार्य कर रहे हैं। 1964 में विश्वविद्यालय 1964 में विश्वविद्यालय में सीसी की उपादेयता 1964 में विश्वविद्यालय में सीसी की उपादेयता तथा कंप्यूटर पर प्रयोग किए जाने की क्षमता के कारण पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय अमेरिका ने रंगानाथन को डी.लिट की उपाधि दी, डी.लिट की उपाधि प्रदान की। तो देखिएगा डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन को डी.लिट की उपाधि 2 बार प्रदान की गई है। एक बार 1948 में किसके द्वारा? दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। और दूसरी बार जो है पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय जो अमेरिका का था उसने जो है इसको डी.लिट की उपाधि प्रदान की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनको डी.लिट की उपाधि पुस्तकालय में इनके कार्य की उपलब्धि के लिए दी गई थी, जबकि पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय ने जो है इनको एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, सीसी कोलन क्लासिफिकेशन, 1933 में। उसकी उपादेयता में कंप्यूटर का क्या योगदान हो सकता है, इसकी जो किए जाने वाली क्षमता के कारण जो है पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय अमेरिका ने रंगानाथन को डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। 1970 में इनको एक महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है मार्गेट मान। मार्गेट मान एक पुस्तकालय अध्यक्ष थी जिनके नाम से एक पुरस्कार अमेरिका में शुरू किया गया है। ये इनको 1970 में प्रदान किया गया। किसके लिए जी? पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों को लेकर है। अब हम देखते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की पुस्तकों के बारे में कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं या फेमस पुस्तकें हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी है हम यहाँ प्राप्त करेंगे। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन है, उनकी जो पहली पुस्तक आई थी वह आई थी 1931 में और पुस्तक का नाम था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यानी डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की जो पहली पुस्तक आई थी उसका नाम था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कब आई थी जी? कि 1931 में ये पुस्तक आई थी। इस पुस्तक की जो प्रस्तावना लिखी गई थी, इस पुस्तक की प्रस्तावना जो लिखी गई थी वह पी.एस. शिवास्वामी अय्यर के द्वारा लिखी गई थी। पी.एस. शिवास्वामी अय्यर के द्वारा इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी गई थी। भाई किस पुस्तक की? कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और ये पुस्तक है, ये कब आई थी? कि 1931 में। और इसकी जो भूमिका लिखी गई थी वह इसकी भूमिका लिखी गई थी W.C. वार्विक शेयर्स, हम कह सकते हैं शेयर्स महोदय द्वारा इसकी जो है भूमिका लिखी गई थी। ठीक है, देखना भाई कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 लॉज जो पुस्तक डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की पहली पुस्तक थी जो 1931 में आई थी, इसकी जो प्रस्तावना लिखी गई थी वह पी.एस. शिवास्वामी अय्यर के द्वारा लिखी गई थी और इसकी जो भूमिका लिखी गई थी वो W.C. वार्विक
शेर्स के द्वारा लिखी गई थी। कहते हैं कि ये पुस्तक थी, ये रंगनाथन की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि या महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इस पुस्तक की जो कल्पना जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने की थी, क्या जी कल्पना, अगर आपसे पूछ ले कि इस पुस्तक की कल्पना डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कब की, तो जब ये मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे और ये जब लंदन पढ़ने गए थे, उसी समय इन्होंने इसकी क्या कर ली जी, कल्पना कर ली, अर्थात 1924 में ही इसकी कल्पना इन्होंने कर ली थी। किसकी जी, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम या द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक की कल्पना डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1924 में ही कर ली थी। ठीक है, फिर इनके नियमों को 1928 में इन नियमों को कानूनी मान्यता इन्होंने दिलवाई, कानूनी रूप से इनको प्रस्तुत इन्होंने किया। और 1928 में इनका पहली बार जो वाचन जो किया गया, वो किया गया आपके अन्नामलाई कॉलेज में पहली बार जो है इनका वाचन किया गया। कब जी, 1928 में। जहां तक बात की जाए इस पुस्तक की कि इस पुस्तक का प्रकाशन, तो इसका पहली बार जो प्रकाशन हुआ वो कब हुआ, तो जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक है, इसका पहली बार जो प्रकाशन है वो किया गया था आपका मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में किया गया था, जिसको जो है लोग अन्नामलाई कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। और पहली बार इनका मौखिक वाचन किया गया था। इसका जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था 1931 में। यहाँ देखिएगा 3 आती हैं। पुस्तक की कल्पना कब की गई कि 1924 में। पुस्तक की कल्पना कब की गई, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कल्पना की कि मैं ऐसी एक पुस्तक लिख रहा हूं, ऐसी बनाऊंगा, तो ये कल्पना तो की 1924 में। ठीक है, फिर इनको इनके जो नियम थे उनको कानूनी विधि रूप से स्थापित किया 1928 में। और पहली बार मीनाक्षी कॉलेज में इनका प्रकाशन भी इन्होंने किया, मौखिक वाचन किया 1928 में। और इनका जो प्रकाशन इनके द्वारा किया गया वो कब किया गया भाई, कि इनका प्रकाशन किया गया 1931 में। फिर इसके जो द्वितीय और तृतीय संस्करण आए वो आया 1937 में। एक संस्करण इसका आया 1937 में और एक संस्करण आया 1967 में। ये जो रंगनाथन की जो पुस्तक थी ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी और इसके जो नियम थे वो मौलिक नियम थे। कैसे नियम थे जी, कि मौलिक नियम थे। अगर आपसे पूछ ले कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक कैसे नियमों की है, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक मौलिक नियम या मौलिक सिद्धांत की है, जिसमें क्या कार्य किया जाता है कि पुस्तकालय प्रणालियों के संचालन की जानकारी, पुस्तकालय प्रणालियों के संचालन की जानकारी, कि पुस्तकालय प्रणालियों के संचालन की जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। आपसे पूछ ले कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक कैसी पुस्तक है, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक मौलिक पुस्तक है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किस काम आती है, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक पुस्तकालय प्रणालियों की संचालन की जानकारी प्राप्त करने के काम आती है। कब आई जी, कि 1931 में। जिसका जो कल्पना कब की गई कि 1924 में। इसके कानूनों को नियम कब बनाया कि 1928 में। ठीक है, इनका मौखिक वाचन कब किया गया कि 1928 में। कहाँ किया गया जी, कि अन्नामलाई किया गया। कौन सी कॉलेज में किया गया कि मीनाक्षी कॉलेज के अंदर किया गया पहली बार। और इसका पुनः प्रकाशन कब हुआ, तो इसका पुनः प्रकाशन 1937 में और 1967 में किया गया। इसके अंदर है क्या, इसके बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक है। इस पुस्तक में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम दिए। कितने नियम दिए, 5 नियम दिए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने द 5 लॉज ऑफ, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक में कितने नियम दिए कि जी 5 नियम इस पुस्तक में दिए। और ये जो 5 नियम थे उनमें जो सबसे पहला नियम था, सबसे पहला जो नियम था वो था आपका पुस्तक के उपयोग के लिए है। सबसे पहला नियम क्या था जब वही, कि सबसे पहला नियम था कि पुस्तक के उपयोग के लिए।
पुस्तकें उपयोग के लिए है, पुस्तकें उपयोग के लिए है, के लिए है। ये पहला नियम था इसका कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो 5 लॉज नामक पुस्तक जिसका प्रकाशन 1931 में किया, इसका पहला था पुस्तकें उपयोग के लिए। दूसरा था प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। किसको मिले भाई? पाठक को। तीसरा नियम था प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा नियम था पाठक का समय बचाए, पाठक का समय बचाए, समय बचाए, पाठक का समय बचाए। और पांचवा नियम था पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय क्या है जी? एक वर्धनशील संस्था है। ध्यान से देखिएगा, ये 5 नियम किस पुस्तक के थे? ये नियम थे द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कल्पना कब की गई जी? कल्पना की गई थी 1924 में जी। इनका नियमों को, जो सिद्धांतों को लागू करने के लिए जो सिद्धांत बनाए गए, वो कब बनाए गए कि 1928 में। कल्पना 1924 में, सिद्धांत बनाए गए जो है, नियम बनाए गए 28 में। पहली बार मौखिक वाचन किया गया, वो भी 1928 में। कहाँ किया गया जी? कि मीनाक्षी कॉलेज। मीनाक्षी कॉलेज कहाँ है? कि मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में है। ठीक है, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में है। अन्नामलाई कहाँ है? अन्नामलाई मद्रास में है। ठीक है, तो ये 5 नियम इन्होंने जो है बनाए। तो ये 1924 में कल्पना, 28 में इन नियमों को कानून द्वारा स्थापित, और उसके बाद में 1928 में इनका मीनाक्षी कॉलेज जो है उस अन्नामलाई शहर की है, उसमें इनका मौखिक वाचन किया गया। और ये जो 5 नियम थे, उनमें पहला नियम था पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दूसरा था प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा था प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। जो चौथा नियम था वो पाठक का समय बचाए। और जो 5वां नियम था वो पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये 5 नियम जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो है इस पुस्तक में दिए गए। और इस पुस्तक की जो प्रस्तावना जो लिखी गई, वह लिखी गई PS शिवास्वामी अय्यर द्वारा। और इसकी भूमिका जो लिखी गई, वो लिखी गई WC बार्विक शेट्स के द्वारा इसकी लिखी गई। अब इसमें एक व्यक्ति का और नाम आता है, और वह व्यक्ति है एडवर्ड रोस। एडवर्ड रोस, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूं एडवर्ड रोस के बारे में, कि एडवर्ड रोस कौन थे। एडवर्ड रोस मद्रास विश्वविद्यालय में एक गणित के प्रोफेसर थे, और ये रंगनाथन के प्रिय गुरु थे। गणित विषय के प्रोफेसर थे और डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रिय गुरु थे। रंगनाथन महोदय को जब भी कोई समस्या होती थी तो ये हमेशा किसके पास जाते थे? एडवर्ड रोस के पास जाते थे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 1924 में द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक है, उसकी कल्पना तो कर ली गई। 1928 में इसके नियमों को मौलिक जो है कानूनी रूप से स्थापित भी इसने कर दिया। लेकिन तब तक इन्होंने इन जो है 4 नियमों के नाम तो इन्होंने खोज लिए थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने के जो है इस पुस्तक में जो 5 नियम डाल रहा हूं, उसके पहले नियम का क्या नाम रखूं। तो ये रंगनाथन को बार बार विचार किया, लेकिन उनको कोई नाम नहीं सूझ रहा था कि मैं इसके लिए क्या नाम रखूं। तब ये समस्या लेकर ये एडवर्ड रोस महोदय के पास गए। शाम का समय था, एडवर्ड रोस महोदय अपनी बेंच पे बैठे कोई काम ये कर रहे थे अपने क्वार्टर पे, और रंगनाथन के पास एक बच्चे की भांति पहुंच जाता है, और डॉक्टर एस आर रंगनाथन इनसे सारी बात कहता है कि मैंने पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम जैसी कोई पुस्तक लिख रहा हूं, जो एक कानून के रूप में होगी, एक नियमों के रूप में होगी। मैंने उसके 4 के जो है नाम
जो है सोच लिए हैं, लेकिन पहले नियम का नाम मुझे है नहीं आ रहा है। मुझे पहले नियम के बारे में कोई आप जानकारी दीजिए कि ऐसी पुस्तक है, मैं पहले नियम का क्या नाम रखूं। एडवर्ड रोस मोदे जो है ना तो उसकी बात सुन रहे थे, ना उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे, अपनी फाइल में जो अपना कार्य कर रहे थे वो करते रहे। रंगानाथन मोदे बोल के चुप हो गए। फिर एडवर्ड रोस है वो खड़े हुए और खड़े होकर एडवर्ड रोस चल दिए। रंगानाथन बच्चे की भांति उनके पीछे पीछे आ गया। बाहर लॉन में उनकी जो है मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो अपनी मोटरसाइकिल के पास आए और जो एडवर्ड रोस मोदे है उन्होंने मोटरसाइकिल को अपना किक मारा और स्टार्ट की। तब तक रंगानाथन उसके पास आकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने नजर उठा के, जो ही मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई, नजर उठा के एक बार रंगानाथन की तरफ देखा और देख के धीरे से बोले कि तुम्हारा मतलब है पुस्तकें उपयोग के लिए है, तुम्हारा मतलब है पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। रंगानाथन को मानो कितनी बड़ी खुशी मिल गई हो, वो अपने स्थान से अपनी जमीन से उछले और प्रसन्नता से बोले कि भाई हाँ, मुझे मेरी जो है पुस्तक के पहले नियम का जो है मिल गया है। मेरी पुस्तक का जो पहला नियम होगा वो होगा पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। और ये नाम दिया गया किसके द्वारा? एडवर्ड रोस मोदे के द्वारा ये नाम दिया गया कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। बाकी जो 4 नियम हैं वो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने इनके नाम बताए हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम या 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक है, उसमें पहले नियम की स्थापना किसने की? तो पहले नियम की स्थापना की एडवर्ड रोस के द्वारा, जो मद्रास विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे और डॉक्टर एस आर रंगानाथन के प्रिय गुरु थे। एक बार नेट में भी आया है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को घिसा-पिटा नियम कहा जाता है? घिसा-पिटा नियम कहा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान के या 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक के किस नियम को घिसा-पिटा नियम कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने कल्पना तो 1924 में ही कर ली थी, लेकिन इसके नाम को सोचते सोचते कहां तक आ गए ये? 1928 तक। इसलिए पुस्तकालय विज्ञान का जो पहला नियम है इसको जो कहा जाता है क्या? घिसा-पिटा नियम। तो एक बार नेट में आ चुका है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को घिसा-पिटा नियम कहा जाता है। तो पहला जो नियम है पुस्तक के उपयोग के लिए है और इसको नामकरण किसने दिया? एडवर्ड रोस ने दिया और इसी को कहा जाता है घिसा-पिटा नियम। और बाकी जो 4 नियम है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचाएं और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये 5 नियम के साथ पहली पुस्तक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो है कल्पना की। किसने की जी? डॉक्टर एस आर रंगानाथन में, जिसमें एक मुख्य सहयोगी की भूमिका किसकी रही जी? जो है शिवास्वामी अय्यर की, डब्ल्यू.सी. बार्विक शेर्स की और एडवर्ड रोस की, जो पहले नियम को या घिसे-पिटे नियम को नाम देने वाला व्यक्ति था। दूसरी जो पुस्तक आई इनकी वो आई कोलन क्लासिफिकेशन। और ये जो पुस्तक थी कोलन क्लासिफिकेशन, ये डॉक्टर एस आर रंगानाथन की दूसरी पुस्तक थी और ये पुस्तक आई 1933 में। ये भारत की पहली क्लासिफिकेशन की पुस्तक थी। क्लासिफिकेशन की, सॉरी, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की पहली पुस्तक थी भारत में कोलन क्लासिफिकेशन। और मैं ये कहूंगा आपको कि ये अंतिम पुस्तक भी थी, क्योंकि इसके बाद कोई पुस्तक जो है क्लासिफिकेशन की नहीं आई थी। भारत में मात्र एक पुस्तक लिखी गई थी और वो थी आपकी कोलन क्लासिफिकेशन। डॉक्टर एस आर रंगानाथन की दूसरी पुस्तक थी। और कब आई थी जी? कि आई थी 1933 में जो है ये पुस्तक आई थी। और इससे जो पुस्तक के जो संस्करण आए थे वो आए थे 1933, 1939, 1950, 1952, 1957, 1960। 60 के 2 संस्करण आए थे, 2 संस्करण आए थे। एक तो 1963 को, एक 1967 को, और एक जगह, कई जगह मिलता है 1969 को। ये कुछ किताबों में ये भी मिलता है कि 1963, 1967 और 1969, सॉरी 1969। तो कोलन क्लासिफिकेशन रंगानाथन की कौन सी पुस्तक थी?
1933 में आने वाली दूसरी पुस्तक थी और ये क्लासिफिकेशन की लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की भारत की पहली पुस्तक थी। इसके जो संस्करण आए हैं वो आए हैं 1939 में, 1950 में, 1952 में, 1957 में, 1960 में और 1960 वाले के जो रिवाइज आए हैं वो 63, 67 और गुणंतर। और फिर अगला जो अंतिम संस्करण आया वो आया है 1987 में और ये आया है डॉक्टर एस आर रंगानाथन की मृत्यु के बाद। डॉक्टर एस आर रंगानाथन की मृत्यु के बाद जो है संस्करण आया है वो कौन सा आया जी, कि वो 7वां आया है, इसका 7वां संस्करण। ठीक है, तो ये सीसी के संस्करण आए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पुस्तक में है क्या, तो इसका अध्ययन हम आगे की क्लासों में करेंगे, क्योंकि इसका जो बहुत सिलेबस पूरा सिलेबस है आपके लाइब्रेरी ग्रेड 3rd में भी है, लाइब्रेरी ग्रेड 2nd में भी है और लाइब्रेरी ग्रेड 1st में भी है, इसलिए हम इसको विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि कोलन क्लासिफिकेशन एकमात्र भारत की पहली और अंतिम क्लासिफिकेशन पद्धति थी। ये 1933 में आई थी। इसको डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा लिखा गया था और इसके जो अब तक 7 संस्करण आ चुके हैं। पहला संस्करण 1933 में आया, दूसरा 1939 में, तीसरा 1950 में, चौथा 1952 में, पांचवा 57 में, छठा 60 में और 7वां 1987 में आया है। और जो छठे का रीप्रिंट है जो 1963 में आया है उसका जो है सबसे ज्यादा पुस्तकालयों में प्रयोग किया जाता है। बाकी इसकी जो जानकारी है अन्य वो हम आगे की क्लासों में करेंगे संपूर्ण जानकारी। रंगानाथन जी की अगली पुस्तक है वो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ध्यान रखिएगा, कोलन क्लासिफिकेशन मतलब सीसी और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड मतलब सीसीसी। अगर जहां आपके सामने 2 सी आ जाएं वहां हम बात वर्गीकरण की कर रहे हैं और जहां आपके पास 3 सी आ जाएं वहां हम बात सूचीकरण की कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है वो किसकी पुस्तक हुई जी, कि ये सामान्य भाषा में यूं समझो कि ये सूचीकरण की पुस्तक है। और कोलन क्लासिफिकेशन किसकी पुस्तक है जी, ये वर्गीकरण की पुस्तक है। और लाइब्रेरी के 2 ही तो हथियार होते हैं, एक वर्गीकरण और एक सूचीकरण, जिससे एक पुस्तकालय अध्यक्ष है वो संपूर्ण कार्य कर सकता है। तो कोलन क्लासिफिकेशन जिसका अभी आपको बताया थोड़ी संक्षिप्त जानकारी 1933 में आई सीसी और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में आई। ठीक है ना, तो ये 1934 में आई और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड किससे संबंधित है जी, कि सूचीकरण के नियमों से संबंधित है। और ये कोलन क्लासिफिकेशन ये वर्गीकरण के नियमों से संबंधित है। जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, इस पुस्तक को जो है अब तक 5 संस्करण आ चुके हैं। इसका पहला संस्करण आया था वो आया था 1934 में, 1934 में। फिर दूसरा आया 1945 में, तीसरा आया 1951 में, फिर 1958 में, सॉरी 1958 में और अंतिम आया 1964 में। ये 5 संस्करण इसके आ चुके हैं, किसके जी, सीसीसी के। पहला 1934, दूसरा 1945, तीसरा 1951, तीसरा चौथा जो है 1950 और पांचवा 1964। ये 5 संस्करण आए हैं। 5 संस्करण आए हैं 1934, 1945, 1951, 1958 और 1964। नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। और लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तकालय प्रशासन व्यवस्था से संबंधित रंगानाथन की पुस्तक थी। और इसमें जो है प्रशासन के नियम कि पुस्तकालय का संचालन किस तरह किया जा सकता है, एक पुस्तकालय की कार्य प्रणाली क्या हो सकती है, पुस्तकालय कर्मचारी के क्या दायित्व हैं, पुस्तकालय कर्मचारियों को क्या कार्य करने चाहिए, पुस्तकालय कर्मचारियों का कर्म क्या होता है, इनसे संबंधित जानकारी जो है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक में प्राप्त होती है, जिसका प्रकाशन 1935 में किया गया था। नेक्स्ट जो पुस्तक है वह है सजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी इन द इंडिया। यहाँ इस पुस्तक में जिसका प्रकाशन 1946 में किया गया था, इसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए थे डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा। और डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा बताया गया था कि पुस्तकालय या जो एक संस्था होती है, एक संस्था के पुस्तकालय में क्या क्या
सुधार किए जा सकते हैं जिससे भारत में पुस्तकालयों का विकास संभव हो सके। इसका प्रकाशन 1946 में किया गया। एक पुस्तक 1951 में आई थी, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसका प्रकाशन 1951 में किया गया था, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। और ये जो पुस्तक थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की, वो वर्गीकरण में संप्रेषण के महत्व को आपस में सलाह से किस तरह इसको हल किया जा सकता है, अर्थात क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से क्लासिफिकेशन की समस्याओं को हल करने के बारे में इस पुस्तक में बताया गया था। नेक्स्ट जो पुस्तक है रंगनाथन महोदय की, वो फिलोसफी ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। फिलोसफी जैसा कि इसके नाम से ही है कि दर्शन किसका दर्शन जी? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का। जिस प्रकार जो है दर्शन शास्त्र में हम दर्शन को पढ़ते हैं, आत्मा आदि को, उसी प्रकार फिलोसफी में हम लाइब्रेरी साइंस के क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं और इसका प्रकाशन 1951 में किया गया। लाइब्रेरी मैनुअल, एक पुस्तक और आई थी इसी वर्ष, लाइब्रेरी मैनुअल, इसका प्रकाशन भी 1951 में किया गया। एक पुस्तक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की 1952 में आई थी और पुस्तक का नाम था लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1952 में और इसके 2 संस्करण आए। एक आया आपका 1957 में और एक आया 1967 में। 2 संस्करण आए, एक 57 में और एक 67 में। और इस पुस्तक में पुस्तक चयन के नियमों को रंगनाथन महोदय द्वारा दिया गया कि भाई पुस्तक चयन जो है किस तरह के, अर्थात पुस्तक चयन से हमारा तात्पर्य होता है कि पुस्तकालय में जब कोई पुस्तक खरीदी जाती है तो हम उसको ध्यान रखते हुए, पाठकों को ध्यान में रखते हुए, पुस्तकालय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किस नियमों के अंतर्गत हम कौन सी पुस्तक खरीदें जो पाठकों के लिए उपयोगी हो, उपयोगिता को महत्व देते हुए। तो ये जो पुस्तक है लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, ये 1952 में आई और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो है इसके 2 संस्करण और आए, एक 1957 में और एक आया इसका 1967 में। ठीक है जी। और इसकी नेक्स्ट जो पुस्तक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की है वो है आपकी हेडिंग एंड कैनन्स, 1955। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछते हैं हेडिंग एंड कैनन्स कब आए, तो 1955 में। किससे रिलेटेड थी? कैनन, जिसको हम सामान्य भाषा में उपसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसूत्र कहते हैं। तो किससे संबंधित थी? उपसूत्र से संबंधित थी। जो उपसूत्र थे उनका विवरण जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1955 में पुस्तक हेडिंग एंड कैनन्स में दिया गया। एक पुस्तक आई 1961 में, रेफरेंस सर्विस। ये एक पुस्तकालय की विशिष्ट प्रकार की डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इस पुस्तक में 1961 में जो संदर्भ सेवा है इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। पूरा यूनिट है भाई आपके संदर्भ सेवा का, कि संदर्भ सेवा कितने प्रकार की होती है, त्वरित क्या होती है, दीर्घकालीन क्या होती है, इससे संबंधित संपूर्ण जो विवरण है इन्होंने इस पुस्तक में 1961 में दिया, रेफरेंस सर्विस में। एक पुस्तक आई 1963 में, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स, 1963, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट। इस पुस्तक में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने प्रलेखनों के बारे में बताया और ये बताया कि प्रलेखन 4 प्रकार के होते हैं और परंपरागत, अपरंपरागत, नव परंपरागत और अप्रलेखीय। इनकी जानकारी इन्होंने इस पुस्तक में दी, इसमें डॉक्यूमेंटेशन एंड फैक्ट में, और इसका भी अध्ययन है हम संदर्भ सेवा में करेंगे। नेक्स्ट है रामानुजन, द मैन एंड द मैथमेटिकन, 1967। ये जो पुस्तक रंगनाथन ने लिखी थी वो रामानुज जो जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे उनको जो है उनकी स्मृति में इन्होंने लिखी थी। उनकी स्मृति में इस पुस्तक को इनकी रचना की कि भाई मैं जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ उसके बारे में क्या विचार रखता हूँ, इसकी जानकारी रंगनाथन ने 1967 में दी। एक पुस्तक आई इनकी जो है 1973 में, डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1973। और ये जो पुस्तक थी कि भाई डॉक्यूमेंट जो है जिसको हम प्रलेख कहते हैं, प्रलेखों को हम जो है किस रूप में विभाजित कर सकते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं
देखिए ये चीजें 2 जगह इन्होंने बताई है। अगर आप देखेंगे तो एक डाला है डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स इफेक्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन के प्रभाव और ये डॉक्यूमेंटेशन के जीनियस। तो ये 1973 और एक डाला है 1963। ये दोनों पुस्तकें आपस में जुड़ी हुई हैं और दोनों ही संदर्भ सेवा से रिलेटेड है। थैंक यू।